जब आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में सोचते हैं तो आपको सभी एस्पेक्ट्स पर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, दोनों नेगेटिव और की पॉजिटिव। और देखते हैं कि आप जिस तरीके का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चुन कर दिया जाते उस तरीके से ही उसका प्रीमियम पेमेंट मोड तो अलग पड़ती है। होता है कि सिंगल पे, लिमिटेड पे और कि रेगुलर पे। अगर इन्वेस्टर लिमिटेड प्रीमियम चुन कर दिया जाते हैं तो उस इन्वेस्टर के लिए वो तो शॉर्टर पीरियड के लिए वो तो प्रीमियम देने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से वो तो लॉन्गर पॉलिसी कवरेज को एंजॉय कर सकेंगे। ये तो अच्छा फाइनेंशियल चॉइस हो सकेंगे। जब आपको इसको डीप डाइव एनालिसिस कर दिया जाते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें कितना हिडन कॉस्ट होते हैं। आज यह वीडियो में इसके बारे में हम देखेंगे और देखेंगे कि फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इससे भी बेटर ऑल्टरनेटिव्स होते हैं या नहीं होते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। लिमिटेड पे ऑप्शन, सभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में लिमिटेड पे ऑप्शन होते हैं और इसका अर्थ होता है कि पॉलिसी हो सकते हैं कि 20 साल और 30 साल के लिए, लेकिन उसके लिए वो देने वाले प्रीमियम होते हैं कि 10 साल और 15 साल के लिए। और ज़्यादा लोग यह सुनते भी सोचते हैं कि यह तो अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो सकेंगे, लेकिन सच में बताते हैं तो ये तो उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि इसमें देखें तो इन्वेस्टर तो रेगुलर पे प्रीमियम से भी वो तो ज़्यादा प्रीमियम अमाउंट देने की ज़रूरत पड़ती है और जिसके वजह से वो तो आपका कैश फ्लो को अफेक्ट कर सकते हैं। और देखते हैं कि जब हमने यह इसका IRR कैलकुलेट कर दिया जाता है दोनों ऑप्शन के लिए, रेगुलर पे ही इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। अब हम एक कदम आगे सोचते हैं। हम आज फाइनेंशियल प्लानर्स यही कहते हैं, आप तो इसी तरह कॉस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट चुनना चाहिए, जिसके वजह से वो तो आपको बेटर लिक्विडिटी भी दे सकते हैं और उसी समय आपके लिए हायर रिटर्न्स भी प्रोवाइड कर दिया जाते हैं। और इसी कारण के लिए हम कह सकते हैं कि अब तो एंडोमेंट प्लान, मनी पॉलिसीज़ और यूलिप के लिए खर्च करने के बावजूद अब तो म्यूचुअल फंड में होने वाले SIP के लिए इन्वेस्ट करने ही एक अच्छा चॉइस होते हैं। अब हम देखते हैं कि जब आप म्यूचुअल फंड इन SIP कर दिया जाते हैं तो लॉन्गर टर्म में आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकेंगे, और अगर आपने रेगुलरली SIP कर दिया जाते हैं तो आप एज ए इन्वेस्टर किस तरीके से वेल्दी हो सकेंगे, इसके बारे में भी हम देखेंगे। अब हम देखें कि नंबर कंपैरिजन, इसमें देखें तो ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी तो लिमिटेड पे ऑप्शन के बारे में इसी तरह बोलते हैं कि अगर आपने कुछ समय के लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो आप तो लॉन्ग टर्म फंड वाली ग्रोथ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई भी बिग डील नहीं होते, क्योंकि ये तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में भी पॉसिबल होते हैं। और देखें कि जब आपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान प्रोडक्ट चुन कर दिया जाते हैं तो वो तो आपके लिए बेटर लिक्विडिटी भी दे सकते हैं और उसी समय आपके लिए बेटर रिटर्न्स भी दे सकेंगे। अब आपको समझने के लिए हम देखें कि यह SIP तो किस तरीके से काम करते हैं और हम तो एक रियल लाइफ सिनेरियोस को कंसिडर करते हैं, जिसके वजह से आपको जानकारी मिलती है कि SIP में होने वाले पावर ऑफ कॉम्पाउंडिंग के बारे में। सिनेरियो 1 देखें तो इसमें इन्वेस्टर 5 साल के लिए मंथली SIP 10,000 इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और इसका रिटर्न्स हम अज्यूम करते हैं कि 12%। और जब इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 साल होने के बाद वो तो कोई भी फर्दर SIP नहीं करते, वो तो फंड बढ़ने के लिए समय तो दे दिया जाते हैं। और इसका फाइनल कॉर्पस इन्वेस्टमेंट पीरियड अंतिम पर होते हैं कि 8.11 लाख। नीचे देने वाले टेबल आपको जानकारी देते हैं कि डिफरमेंट पीरियड पर निर्भर होते हुए इन्वेस्टर के लिए कितना मैच्योरिटी वैल्यू मिलते हैं। और अर्थ होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफरमेंट पीरियड है तो उसके लिए ज़्यादा मैच्योरिटी वैल्यू भी मिलते हैं। इसमें देखें तो एक आदमी तो 10 साल के लिए 10,000 मंथली SIP कर दिया जाते हैं और इसका अस्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न होते है कि 12%। जब 10 साल इन्वेस्टमेंट पीरियड ख़त्म होते हैं तो वो तो कोई भी फर्दर SIP नहीं करते और इसी कारण के लिए जब इन्वेस्टमेंट पीरियड ख़त्म होते उस समय उसका फाइनल कॉर्पस होते है कि 22.40 लाख। ये नीचे देने वाले टेबल आपको इंडिकेट करते हैं कि डिफरमेंट पीरियड ख़त्म होने के बाद वो इन्वेस्टर के लिए कितना मैच्योरिटी वैल्यू होते हैं। और देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा डिफरमेंट पीरियड होते हैं उससे ज़्यादा उसका मैच्योरिटी वैल्यू भी बढ़ती है। और दोनों सिनेरियो में देखें तो भी यह SIP तो लिमिटेड पे इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह ही इन्वेस्टर तो इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, लेकिन यह इंश्योरेंस पॉलिसी में होने वाले मैच्योरिटी बेनिफिट तो एक एडेड एडवांटेज की तरह दिखते हैं। लेकिन जब आप SIP लॉन्ग टर्म में कर दिया जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यह तो किस तरीके से कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट वजह से आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में आपको मदद कर सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप SIP कर दिया जाते हैं उससे भी ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलते हैं।
एक इंटरेस्टिंग चीज़ होते हैं। जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी का रिटर्न्स देखें तो यह तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट रिटर्न से भी कम होते हैं, और देखें तो एक 2 मेजर ड्रॉबैक होते हैं अगर आपने इसी तरह पॉलिसी चुन कर दिया जाते हैं। ड्रॉबैक 1 हो सकता है कि आपका फंड्स तो ज़्यादा समय के लिए लॉक्ड होते हैं। ड्रॉबैक 2 हो सकता है कि इसमें देने वाला रिटर्न तो ज़्यादा कम होने के कारण आपका बदलते हुए भविष्यकाल परिस्थितियों टैकल करने में भी यह तो ज़्यादा मुश्किल पड़ सकते हैं। और देखें तो इसके मदद लेते हुए आप तो किसी भी फाइनेंशियल गोल्स भी नहीं अचीव कर सकते हैं। अब यह सब चीज़ के बारे में जानकारी लेने के बाद हम सोचना चाहिए कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए एसआईपी से क्या अच्छा तरीका हो सकते हैं। एसआईपी होते हैं कि एक टाइम टेस्टेड थियरी। एसआईपी इन्वेस्टमेंट तो आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए ज़्यादा मदद कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स होते हैं कि चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन, चिल्ड्रंस मैरिज और कि रिटायरमेंट प्लानिंग। यह सब तो हर परिवार का एसेंशियल नीड्स ही बनते हैं, और हमसे ज़्यादा लोग के लिए इसी कारण के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करना उतना आसानी नहीं पड़ती है। और देखेंगे तो आप तो पिगी बैंक तो शुरुआत कर सकेंगे। पिगी बैंक से थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डाल कर दिया जाता है तो आप तो एसआईपी को शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप एक दिन उठती है आप तो एक पिगी बैंक से शुरुआत कर दिया जाते, लेकिन अब आपके लिए 1000 पिगी बैंक है तो आप तो किस तरीके से सोचते हैं, यही हम एसआईपी कर सकते हैं। अब तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट तो जल्दी से जल्दी शुरुआत करने की ज़रूरी पड़ती है और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करने की ज़रूरी पड़ती है, जिसके वजह से आपका भविष्य काल में आप तो एक सीजबल अमाउंट ऑफ कॉर्पस को अक्यूमुलेट कर सकते हैं, और वो कॉर्पस वजह से आपका फाइनेंशियल गोल्स तो आप अचीव कर सकेंगे। और देखें तो एसआईपी में और एक महत्व भी होते हैं, और वो होते हैं कि इसमें होने वाले कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट। ये कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट वजह से आप तो एक अच्छा कॉर्पस बनने के लिए तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे, और वो कॉर्पस आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस के लिए मदद करने में वो तो कोई भी संदेह नहीं होते, और इसी तरीके से आपके लिए एक फाइनेंशियल सेविंग्स हैबिट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले चीज़ होते हैं कि चार्जेस और लॉक इन पीरियड के बारे में। इसमें इन्वेस्टर तो प्रीमियम के लिए खर्च करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी तो अलोकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मोर्टालिटी, स्विचिंग और रीडायरेक्शन के नाम पर ज़्यादा एडिशनल फीस तो मांग कर दिया जाते हैं। लेकिन दूसरे तरफ से देखें तो एसआईपी में एक्सपेंस रेशियो के बावजूद इन्वेस्टर के लिए कोई भी अदर चार्जेस नहीं होते, और म्यूचुअल फंड में होने वाली एनएवी भी पोस्ट एक्सपेंसेस होने के कारण इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा आसानी होते हैं। लेकिन यूलिप में सब तो प्री एक्सपेंसेस होने के कारण इन्वेस्टर्स तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि उसका एक्चुअल रिटर्न तो क्या हो सकते हैं। और इंश्योरेंस पॉलिसी में देखें तो हेफ्टी सरेंडरिंग चार्जेस भी होने के कारण इन्वेस्टर के लिए रिटर्न तो ज़्यादा कम ही पड़ती है। एसआईपी में एक स्पेशलिटी होते हैं क्योंकि इसमें हाई लिक्विडिटी होते हैं। आप जो समय चाहते हैं उस समय आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट को विड्रॉ कर सकें। लेकिन अगर आपने ईएलएसएस बैक्ड एसआईपी को चुन कर दिया जाते हैं तो अब तो 3 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपने यूलिप पॉलिसी खरीद कर दिया जाते हैं तो अब तो 5 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यूलिप में लॉक इन पीरियड होते हैं कि 5 साल। और देखें तो आप तो जब पॉलिसी मैच्योर होने से पहले आप तो किसी भी समय पॉलिसी को कैंसिल नहीं कर सकते, और जिसके वजह से आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए भी यह तो मदद नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि सिंपल और इफेक्टिव लाइफ कवर के बारे में। अगर आप देखें तो एज एन इन्वेस्टर आप सोचते हैं अगर मैंने लिमिटेड पे इंश्योरेंस के बावजूद एसआईपी चुन कर दिया जाते हैं तो मुझके लिए कोई भी लाइफ कवर नहीं होते। लेकिन अगर आप लाइफ कवर के बारे में सोचते हैं तो टर्म इंश्योरेंस एक सही तरीके हो सकते हैं, और आजकल होने वाले फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी यही कहते हैं कि टर्म इंश्योरेंस एक बेस्ट चॉइस बनते हैं, क्योंकि लिमिटेड प्रीमियम में आपको हाई लेवल ऑफ कवरेज भी मिलते हैं। और देखें तो जब आप मनी बैक पॉलिसी और कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस जो सेम कवरेज ऑफर कर दिया जाते हैं उसके लिए आप एज ए इन्वेस्टर तो ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपने टर्म इंश्योरेंस से कंपेयर किए तो। इसीलिए अगर आपका पोर्टफोलियो में एसआईपी और टर्म इंश्योरेंस है तो आप तो किसी भी बदलते हुए परिस्थितियों को टैकल भी कर सकेंगे और आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा दिखते हैं, और जिसके वजह से आप एज ए इन्वेस्टर फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का मौका तो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब यह वीडियो से आप एज ए इन्वेस्टर क्या सीखना चाहिए?
अगर देखें तो इंश्योरेंस फील्ड में होने वाले कंपनीज तो इन्वेस्टर को मिसलीड करने के लिए मार्केटिंग गिमिक्स को उपलब्ध कर दिया जाता है। और देखेंगे तो यह वीडियो का पर्पस होता है कि आप एज अ इन्वेस्टर तो सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने की ज़रूरी पड़ती है, जिसके वजह से आप तो पोटेंशियली हाइयर रिटर्न्स को कमा कर सकते हैं। और देखें तो एक लिमिटेड प्रीइंग ऑप्शन देखें तो एक मार्केटिंग गिमिक की तरह होते हैं, क्योंकि वो तो बताते हैं कि आप तो कम खर्च करने की ज़रूरी पड़ती है और ज़्यादा समय के लिए आप तो बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सच में देखें तो अगर आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को खुलना है तो आप तो इन्वेस्टमेंट कम सेविंग प्लान के बावजूद SIP को शुरुआत करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। और जब आप लाइफ कवर के बारे में सोचते हैं तो आप तो एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो ले सकते हैं। और जब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो आपका इमोशंस आप तो कंट्रोल में रखने की ज़रूरत पड़ती है। आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन इमोशंस वजह से लेते हैं तो आप उसके लिए लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने की ज़रूरत पड़ती है और यह तो भी अच्छा नहीं दिखते है। और देखेंगे तो आपका फाइनेंशियल डिसीजन पर आप तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा सोच देने की भी ज़रूरत पड़ती है। आपका इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और इन्वेस्टमेंट चॉइस तो इसी तरह होना चाहिए कि आप तो इन्फ्लेशन टैकल करने में भी है तो मदद करना चाहिए, और इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है कि आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी वो तो मदद करना चाहिए। और जब आप गलती फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में कठिन लगती है। अगर आपने एक सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो आप तो तेज़ी से आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। इसलिए आप तो सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के बारे में ज़्यादा ध्यान और ज़्यादा सोच देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको यह विषय के बारे में आर्टिकल फॉर्मेट में इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।